हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपक रावत और आज हमारी एक थ्योरम है कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एम के बेस पर। इसमें थ्योरम फर्स्ट क्या, सो दैट कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एम इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट ऑफ इंटीजर्स फर्दर सो दैट दिस इक्विवेलेंस रिलेशन हैज़ एम डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस। हमें दिखाना है कि जो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एम है वो क्या हो जाए, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन स्थापित हो जाए उसके अंदर इन द सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए। और जितने भी इक्विवेलेंस रिलेशन हैं वो कितने हैज़ रखते हैं, एम इक्विवेलेंस क्लासेस। तो इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए, ठीक है, हमें क्या दिखाना है कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो क्या हो जाए, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाए। अब इसे इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए उसे 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। ये आप 12th क्लास में पढ़कर आ भी चुके वैसे। तो इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए हमें 3 इसमें कंडीशन सेटिस्फाई करानी है हमें। तो हम क्या करेंगे, इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। अब हम प्रूफ क्या है, सेट क्या इस चीज़ का, इंटीजर्स का। लेट हमने मान लिया, लेट आई बी द सेट ऑफ इंटीजर्स, बी द सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट आई, ठीक है, ये जो सेट हमारा आई बी द सेट ऑफ इंटीजर्स एंड इफ m is any fixed positive integers positive fixed integers, then defined as, then we say। अब क्योंकि क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एम, तो इसकी डेफिनेशन हम पढ़ कर आ चुके कि कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एम क्या होता है। तो ए इज कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो एम, इट मीन्स m इज डिवाइजर ऑफ a माइनस बी। ये हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो m की डेफिनेशन है। a क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, और m क्या कोई यानी फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो हमने एक डेफिनेशन अप्लाई कर ली, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो m, यानी कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m इफ m इज डिवाइजर ऑफ a माइनस b। तो ये हमने क्या करा, कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन अप्लाई कर दिया। अब हमें क्या प्रूफ करना है, वी सो दैट। अब हमें क्या प्रूफ शो करना है, हम ये शो करेंगे, वी शैल प्रूव दैट दिस रिलेशन, ये जो इक्वेशन फर्स्ट में हमने एक रिलेशन बनाया है, इज क्या हो जाए, वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाए, इज एन इक्विवेलेंस ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट आई। ठीक है, ये जो हमारे पास a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m, तो हमें ये दिखाना है कि जो रिलेशन है इसमें क्या, ठीक है, 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं इक्विवेलेंस रिलेशन की। तो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए किसी भी सेट को 3 कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ती हैं। तो उसमें सबसे पहले जो प्रॉपर्टी होती है हमारी, वो होती है रिफ्लेक्सिव या रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं, या रिफ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, रिफ्लेक्सिव या रिफ्लेक्सिविटी, हिंदी में कहते हैं इसे स्वतुल्य। ठीक, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, स्वतुल्य।
तो स्वतुल्य होता क्या है कि इसमें खुद का किसी भी एलिमेंट का खुद के साथ ही हमें रिलेशन स्थापित करना होता। तो हमने क्या ले लिया, लेट ए बी एनी इंटीजर्स आई। तो हमने ए क्या कोई एनी इंटीजर्स ले लिया। देन अगर ए क्या है कोई इंटीजर्स है तो अब हमें रिफ्लेक्सिव की कंडीशन प्रूफ करानी है, तो इसका हमें रिलेशन खुद के साथ ही लेना पड़ेगा इस एलिमेंट का। तो ए जो हमने इंटीजर्स लिया ये वाला ए, तो इसका रिलेशन हमें खुद के साथ ही सेटिस्फाई कराना। तो ए माइनस ए कितना आ गया 0। एंड अब ये हम जानते हैं एम क्या है, एनी फिक्स पॉजिटिव इंटीजर। तो एम जो है वो डिवाइजर ऑफ, ठीक है, एम इज डिवाइजर ऑफ 0, या इसका दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 0 इज डिविजिबल बाई एम। तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी कॉन्ग्रुएंस, ये वाली कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम की, किसी हम पढ़ के आए हैं कि एम क्या होना चाहिए, डिवाइजर ऑफ ए माइनस बी, यानी कि ए माइनस बी डिविजिबल बाई एम। तो हमने एक ए क्या यानी इंटीजर्स ले लिया और ए माइनस ए बराबर कितना आ गया 0, और 0 जो है वो डिविजल है बाई एम से। तो यानी कि इसमें जो है रिफ्लेक्सिव कंडीशन शो होगी। तो 10 ए कॉन्ग्रेंट ए इज कॉन्ग्रेंट टू बी ए मॉड फिक्स पॉजिटिव इंटीजर एम फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई। तो यानी कि रिफ्लेक्सिव कंडीशन हमारी प्रूफ होगी। देयरफॉर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो हमने एक कंडीशन सेटिस्फाई करा दी आई में, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड करा दी। अब सेकंड प्रॉपर्टी है सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है, जो संबंध ए का बी से होता है वही संबंध अगर हमारा बी से ए से हो जाए तो हमारी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी इसमें सिमेट्री। तो सिमेट्री को कहते हैं सममित, ठीक है, सममिति। तो इसमें क्या होता है, जो संबंध, इसमें दो एलिमेंट लेते हैं। तो फॉर ऑल हमने एनी टू इंटीजर्स ले लिए, लेट हमने दो इंटीजर्स एनी टू इंटीजर्स बिलोंग्स टू आई, बी सच दैट या सच दैट इस प्रकार लिए कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम, ठीक है। देन वी हैव, तो देखो जो संबंध ए का बी से है वही संबंध अगर हमारा बी का ए से हो जाए तो सिमेट्री प्रॉपर्टी हमारी होल्ड हो जाएगी। देन वी हैव, तो देखो ध्यान से, इसे हम लिख सकते हैं ए माइनस बी डिविजल बाई एम, यानी कि एम इज डिवाइजर ऑफ ए माइनस बी। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि ए माइनस बी डिविजल बाई एम। तो ए माइनस बी, ये आपको कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन पढ़ लो आप। तो एम इज डिवाइजर ऑफ ए माइनस बी, देन एम, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं जब एम डिवाइड कर रहा है ए माइनस बी को, यानी कि ए माइनस बी डिविजिबल है किससे, यानी कि एम इज डिवाइजर ऑफ ए माइनस बी। तो देन एम इज आल्सो डिवाइजर ऑफ माइनस ए माइनस बी। देन एम इज डिवाइजर ऑफ, इसकी माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के अंदर, तो बी प्लस का और माइनस का ए माइनस का। तो एम इज आल्सो डिवाइजर ऑफ बी माइनस ए। इट मीन्स वी कैन से एम इज डिवाइजर ऑफ बी माइनस ए, तो बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडुलो एम, मॉडुलो एम। 10
तो देखो ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो एम। तो जो देखो जो रिलेशन हमारा ए का बी से था वही हमारा रिलेशन हमने इसका उल्टा दिखा दिया। तो जो संबंध ए का बी से था वही संबंध हमने बी का दिखा दिया इससे, यानी कि बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मोडुलो एम। तो ये सिमेट्री प्रॉपर्टी हमारी होल्ड होगी। देखो जो संबंध ए का बी से है वही रिलेशन हमने बी का ए से दिखा दिया। तो ये हमारी किसकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? सिमेट्री। देयरफॉर द रिलेशन इज सिमेट्रिक। देयरफॉर द रिलेशन इज सिमेट्रिक। देयरफॉर द रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो दो प्रॉपर्टी हमारी होल्ड होगी। अब थर्ड प्रॉपर्टी हमारी ट्रांजिटिविटी, संक्रामक। थर्ड ट्रांजिटिविटी। ठीक है, ट्रांजिटिविटी यानी कि संक्रामक कहते हैं हिंदी में। इसमें ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट लेके चलेंगे। तो देखो जहाँ इसमें होता कैसा है, देखो ए का बी से संबंध, जो संबंध ए का बी से है बी का सी से है वही संबंध, जैसे जो संबंध इसमें 3 एलिमेंट लेके चलते हैं। जो संबंध ए का बी से है वही संबंध ए बी का सी से है। अगर वही संबंध हम ए का सी से दिखा दें में, तो हमारा ये जो ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी है वो होल्ड हो जाएगी। तो इसमें क्या करते हैं हम, फॉर ऑल लेट 3 एलिमेंट मान के चलते हैं। लेट ए बी सी एनी 3 एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट आई such that A is congruent to B mod M and B is congruent to C mod M। ये हमारे पास होगी इक्वेशन फर्स्ट। तो हमने क्या करा, एनी 3 एलिमेंट्स ले लिए इंटीजर्स के सेट में से, सच दैट इस प्रकार लिए। देखो ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम, फिर हमने वही रिलेशन दिखाया वी इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉडुलो एम। अब हम ये प्रूफ करना है कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू हो जाए सी के मॉडुलो एम, तो हमारी ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी। तो वी हैव ठीक है, वी हैव। तो देखो एम इज, ये तुमने कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम की डेफिनेशन पढ़ी होगी, यानी कि इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम, यानी कि एम इज डिवाइजर ऑफ ए माइनस बी। एंड फिर देखो बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉडुलो एम, यानी कि बी माइनस सी डिवाइजर ऑफ एम, यानी कि बी एम इज डिवाइजर ऑफ बी माइनस सी। देन अब देखो ठीक है, एम इज डिवाइजर ऑफ ए माइनस बी एंड एम इज आल्सो डिवाइजर ऑफ बी माइनस सी। तो इसे हम इस प्रकार लिखेंगे, एम इज डिवाइजर ऑफ ए माइनस बी, यानी कि ए माइनस सी है ना, ये वाला ए माइनस सी है, बी माइनस सी। इसमें हमने क्या काम करा, ए जोड़ दिया और ए घटा दिया। ठीक है, देन इसे थोड़ा सा और एडजस्ट करो। इसे हमने ऐसे लिख लिया, ए माइनस बी ए माइनस बी देखो एम इज डिवाइजर ऑफ ए माइनस बी, एम इज डिवाइजर ऑफ बी माइनस सी। देन
तो इनके सम को भी m इज आल्सो डिवाइजर ऑफ a माइनस बी प्लस b माइनस सी। तो m इज डिवाइजर ऑफ b से हम हमारा b कैंसिल हो गया, a माइनस सी। तो m इज डिवाइजर ऑफ a माइनस सी। ठीक है, तो हमने दिखा दिया m इज डिवाइजर ऑफ a माइनस सी, यानी कि a माइनस सी डिविजिबल बाई फिक्स पॉजिटिव इंटीजर m। इट मीन्स यानी कि m इज डिवाइजर ऑफ a माइनस सी, देन a इज congruent to c मोडुलो m। तो देखो हमने यहाँ पे दिखा दिया 10। अब हम कह सकते हैं 10 a इज congruent to b मोडुलो m, b इज congruent to c मोडुलो m, तो then a is congruent to b मोडुलो m, b is congruent to c मोडुलो m, then ये हमारा प्रूफ होगा चुका, then a is congruent to c मोडुलो m। तो हमने रिलेशन स्थापित करा दिया कि जो रिलेशन a का b से है, b का c से है, वही रिलेशन हमने a का c से दिखा दिया, ये रहा। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी होगी। थर्ड प्रॉपर्टी ट्रांजिटिविटी भी प्रॉपर्टी हमारी होल्ड हो चुकी है। Therefore the relation is transitive। Hence this is an equivalence relation। तो ये हमारे पास क्या होगा, प्रूफ। तो इंटीजर्स का जो सेट था हमारा, ठीक है, ये जो हमारा सेट था इंटीजर्स का जो सेट था, वो कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो m के लिए क्या हो जाए, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए हमें ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड करानी पड़ी, सिमेट्री प्रॉपर्टी होल्ड करानी पड़ी, ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड करानी पड़ी। तीनों प्रॉपर्टी होल्ड हो गई, तो हम कह सकते हैं कि दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, यानी कि दिस तीनों प्रॉपर्टी होल्ड होने के बाद दिस जो रिलेशन है इक्विवेलेंस मॉडुलो m का, वो क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो चुका इंटीजर्स का सेट के लिए। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।